और अभी हम मौजूद हैं राजस्थान के सबसे ऊंचे स्थान पर, जो समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंचाई पर है। की बाण से तीनों उन भैंसों को बींध दिया था, उसी का प्रमाण देने के लिए यहाँ पर आज भी हजारों सालों से ये 3 पत्थर की बनी हुई जो भैंसे हैं, पाडे, उनकी प्रतिमाएं हैं। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। मरुरंग दर्शन की टीम आपको राजस्थान के अलग अलग ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों के बारे में जानकारी देती रहती है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं अभी वर्तमान में आबू रोड के अंदर, और आबू रोड से अभी हम जाएंगे राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की तरफ, जो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ पर जो प्राकृतिक और ऐतिहासिक और धार्मिक जो स्थल है, जिनका बहुत ही महत्व है, उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आबू रोड से हम लगभग 8-9 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। जो ये रास्ता है बहुत ही रोमांचक और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरता है, और आपको इसमें सावधानी से जो यात्रा करनी है, और जंगली जानवर है उनका ध्यान रखना है, हॉर्न वगैरह नहीं बजाना है। और अभी हम जहाँ मौजूद है, ये एक बीच में है, एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पर हम खड़े हैं। और आप जो पीछे है आबू पर्वत की जो खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं उनको देख सकते हैं। और ये एक चीज़ और, ये जो हरा भरा जंगल दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान सरकार द्वारा आबू रोड माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य के रूप में इसको घोषित किया गया है। इस अभयारण्य की खास बात है कि यहाँ पर जंगली मुर्गे और रीछ बहुत ही पाए जाते हैं, इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा है जो इस आबू क्षेत्र की एक विशेष बात है कि यहाँ पर एक खास प्रकार की घास पाई जाती है, उसे कहते हैं कारा घास, जो पूरे भारतवर्ष में केवल यहीं पर पाई जाती है। इस चीज़ के लिए भी आबू जो अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है। राजस्थान के इस गर्म और तपते वातावरण के अंदर एक ठंडी और सर्द हवा की झोंके की तरह है माउंट आबू, जो राजस्थान के शिमला के नाम से जाना जाता है। और ये माउंट आबू है जो अपने केवल प्राकृतिक परिवेश के लिए नहीं, अपने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश विदेश के लाखों पर्यटक हर साल आते हैं और अपने इस धार्मिक और ऐतिहासिक जो पर्यटन है उसको पूर्ण करते हैं। अभी हम मौजूद है राजस्थान की सबसे ऊंची और प्रथम मानव निर्मित झील नक्की पर। इस झील के लिए कहा जाता है कि यह सर्दियों में एकमात्र राजस्थान की ऐसी झील है जो जम जाया करती है। अभी हम मौजूद है नक्की झील के ये दक्षिणी किनारे पर, जहाँ पर एक छोटा सा उपवन बना है। और आप ये जो पीछे देख रहे हैं, ये है राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा। यहाँ पर अक्टूबर 2019 में नगर पालिका आबू पर्वत द्वारा यहाँ पर फहराया गया है। और इसी के जो ये उपवन बना, इसी में अंदर की तरफ आपको राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का भी यहाँ पर एक प्रतिमा लगाई गई है। अभी हम मौजूद है नक्की के सेल्फी पॉइंट पर, और ये यहाँ से है जो आपको नक्की और आबू के खूबसूरत नज़ारा भी दिखाई देगा। और नक्की झील के निर्माण के पीछे ऐसी पौराणिक मान्यता है कि देवताओं ने अपने नाखून से कुचलकर इस झील का निर्माण किया था, इसीलिए इसे नक्की झील के नाम से जाना जाता है। अब
अभी हम पहुंच चुके हैं गुरु शिखर के पास में। गाड़ी नीचे पार्क करने के बाद आपको यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर की जो दूरी है वो तय करनी पड़ेगी। बीच में रास्ता भी और मार्केट भी है जहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट और हाथ से निर्मित जो चीज़ें भी मिलेगी कलात्मक, और माता जी के लिए प्रसाद भी ले सकते हैं। आप पीछे देख रहे हैं जो मुख्य चोटी है वो गुरु शिखर की वो ऊपर है, और इसी के नीचे की तरफ है जो दत्तात्रेय जी का मंदिर भी है। वहाँ तक चलते हैं और करवाते हैं आपको दत्तात्रेय जी का दर्शन, और जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वहाँ तक। माउंट आबू में गुरु शिखर तक पहुंचने की हमारी यात्रा है जो ये ऊंचाई के साथ दुर्गम रास्तों से पूर्ण हुई, और अभी हम मौजूद हैं राजस्थान के सबसे ऊंचे स्थान पर जो समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंचाई पर है, और वो है गुरु शिखर। आप ये इधर पीछे गुरु शिखर देख रहे हैं, उसके ऊपर है जो एक छोटा सा दत्तात्रेय जी का मंदिर भी बना हुआ है। इसकी वजह से ये और ऊंचा हो जाता है। और ये जो आबू नाम इस क्षेत्र का पड़ा है उसके पीछे एक रोचक कहानी है और पौराणिक कथा है कि इसको वैसे पुराणों में इस क्षेत्र को अबुर्द कहा गया है, अबुर्तांचल, और उसके अबुर्तांचल नाम के पीछे ये कहानी है कि अबुर्तांचल थे जो हिमालय जी के पुत्र हुआ करते थे, और उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अबुर्द पड़ा है। और उन्होंने एक बार भगवान शिव है उनके जो वाहन है नंदी, उनकी यहाँ पर जीवन की उनके प्राणों की रक्षा करी थी, और उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा अबुर्तांचल, और बाद में अपभ्रंश होकर ये आबू कहलाया। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इस आबू क्षेत्र को हिंदू ओलंपस और संतों का शिखर भी कहा है, क्योंकि इस अरावली की इस पहाड़ियों के अंदर बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर होने के कारण ही इसे उसने हिंदू ओलंपस कहा है। इसी आबू पर्वत के गुरु शिखर के पास ही है जो इसरो की एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इस सौर वेधशाला की यहाँ पर स्थापना करने के पीछे उद्देश्य था कि इस क्षेत्र के अंदर वर्ष में लगभग 150 से 200 दिन बादल रहित रहते हैं और मौसम साफ रहता है, और ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से जो भी अंतरिक्ष में जितनी भी खगोलीय घटनाएं होती है उनकी आसानी से वो जांच कर सके, उनके बारे में पता लगा सके, इसीलिए यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। अभी आपको लेके चलते हैं अरावली की दूसरी अन्य चोटी अचलगढ़ पर, जहाँ मौजूद है अचलगढ़ का किला। चलो चलते हैं वहाँ और देते हैं आपको उसके बारे में जानकारी। अभी हम मौजूद है अचलगढ़ किले के जाने वाले मुख्य मार्ग पर, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर पहाड़ी पर अचलगढ़ का किला स्थित है। चलो चलते हैं और निहारते हैं अचलगढ़ की खूबसूरती और उसके वैभव को। अचलगढ़ के रास्ते में जो अभी एक द्वार को हम पार करके आए वो है हनुमान पोल, और हनुमान पोल से कुछ आगे आते ही आपको एक ये सुंदर सा तालाब दिखाई देगा। इसे जाना जाता है कपूर सागर के नाम से। अभी हम अचलगढ़ दुर्ग के जो पहला प्रवेश द्वार था वहां से पार करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हुए अचलगढ़ के टॉप पर पहुंच चुके हैं। ये जो अरावली की ऊंची चोटी है उसका जो ऊंचाई है 1380 मीटर है, और जिस जगह मैं अभी खड़ा हूं वहां पर आप मेरे पीछे एक पुराना मंदिर देख रहे हैं, वो है चामुंडा माता का मंदिर। और ऐसा बताया जाता है कि ये लगभग 1000 से 1500 वर्ष पुराना मंदिर है, जहाँ की जो आराध्य देवी चामुंडा है। और इसके सामने की तरफ एक आप बहुत बड़ा कुंड सागर देख रहे हैं, इसे कहा जाता है सावन भादो कुंड। सावन भादो कुंड ये इसके लिए ऐसी मान्यता है कि ये कभी भी सूखता नहीं, चाहे कितना भी अकाल पड़ जाए यहाँ पर। ये अचलगढ़ का किला जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जब आओगे तो अचलगढ़ का किला कहीं भी दिखाई नहीं देगा। वो पूरा टूट फूट चुका है, पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडरनुमा स्थिति में आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ मौजूद होते हो केवल यहाँ इसकी पुरानी प्राचीर की टूटी हुई दीवारें, और यहाँ पर जो एक पुराना पार्श्वनाथ का मंदिर हुआ करता था जो आजकल बहुत ही बड़ा रूप उसने ले लिया है, और एक पुराना जो चामुंडा माता का मंदिर यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा दुर्ग के नाम पर आपको यहाँ पे खंडर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा।
जहाँ हम मौजूद है वहाँ से आपको नीचे कपूर तालाब और इसी के पास में पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी आपको दिखाई देगा। और उसके अलावा अरावली की बहुत ही खूबसूरत जो वादियाँ है यहाँ से आपको बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई देगी और आपका मन मोह लेगी। अगर यहाँ आप एक बार आ गए तो आपका इच्छा होगी हम यहीं के होके रह जाएंगे। अचलगढ़ के इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं द्वारा करवाया गया था, जिसे कालांतर में 1452 में राणा कुंभा ने इसकी उपयोगिता और महत्ता को समझते हुए इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और ये जो अचलगढ़ का किला है अपने परमार राजाओं की ऐतिहासिक शौर्य और वीरता की गाथा को कहता है। और यहाँ पर ही एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए थे धरणीवरहा जी। धरणीवरहा जी ने अपने इस परमार साम्राज्य को है जो अपने 9 भाइयों के में बांट दिया था। और इन 9 भाइयों का जो साम्राज्य था उनकी जो राजधानियां थी वो नवकोटी मारवाड़ कहलाई थी। आबू का ये क्षेत्र अपने सूरवीर राजाओं की वीरता के लिए ही नहीं, यहाँ होने वाली रानियां और महारानियों की शौर्य और वीरता के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। इसी क्रम में आज हम आपको जानकारी देते हैं नायिका देवी के बारे में। नायिका देवी, जिसको इतिहासकारों ने उसकी बहादुरी और वीरता और शौर्य को इतिहास के पन्नों में कहीं दफन कर दिया, वही नायिका देवी 1178 में अनिलवाड़ जो पाटन है वहां की राजमाता हुआ करती थी। उनके पति की मृत्यु के बाद में जो उनका पुत्र था मूलराजदित्य, उसको वहां पर है जो अनिलवाड़ का राजा बनाया गया। और उसी समय है जो विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी ने सिंध से गुजरात होते हुए जब उस इलाके पर आक्रमण किया तो उस समय जो नायिका देवी उन्होंने बहुत ही वीरता के साथ मोहम्मद गौरी को परास्त किया। और उसकी जो भी सेना थी उसमें बहुत से अधिक लोग मारे गए और इतनी बुरी तरीके से परास्त हुआ कि मोहम्मद गौरी ने वापस भारत में प्रवेश करने के लिए अपना रास्ता बदल दिया। भारतवर्ष की ऐसी वीरांगना और वीर नारी को हम सादर प्रणाम करते हैं। हमने पूरा अचलगढ़ का किला घूम लिया, लेकिन कहीं भी अचलगढ़ के किले के नाम का कुछ अवशेष नहीं मिला। और एक जो अवशेष मिला केवल ये खंडर मिला है। इसी से वास्तुकला और शौर्य के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। अचलगढ़ किले की तलहटी में मौजूद है अचलेश्वर महादेव का बहुत ही प्राचीन मंदिर। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर शिवलिंग की पूजा न करके जो महादेव जी है उनके अंगूठे की पूजा की जाती है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जब ऋषि मुनि एक पहाड़ हुआ करता था, उस पर जब तपस्या कर रहे थे तो धरती पे जब प्रलय का समय हुआ तो वो पहाड़ धीरे धीरे पाताल की ओर खिसक रहा था। तो उस समय जो ऋषि मुनि थे उन्होंने महादेव जी से प्रार्थना करी कि हमें बचाओ। तो महादेव जी स्वयं तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन अपने चमत्कार से अपने पैर के अंगूठे से उस हलचल होते हुए पहाड़ को एक जगह स्थिर कर दिया। और इसी वजह से जो महादेव जी अचलेश्वर महादेव जी के नाम से है जो प्रसिद्ध हुए। और यहाँ पर है जो अंगूठा है वहां पर एक बहुत ही गहरा खड्ड है जिसे ब्रह्म खड्ड के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई का आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। और उसमें जो जल स्तर है सदा एक जैसा रहता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर जल स्तर बढ़ेगा ऊपर की तरफ तो वो प्रकृति पर है जो प्रलय की आशंका की हमें जो जानकारी देता है। अभी जहाँ हम खड़े हैं वो अचलेश्वर महादेव जी मंदिर के पास में एक पवित्र कुंड है जो मंदाकिनी कुंड के नाम से जाना जाता है। यह मंदाकिनी कुंड है इस चीज का साक्षी रहा है कि यह बहुत ही पवित्र था। और यहीं से जल लेकर यहाँ पर एक पास में सारणेश्वर जी महादेव है वहां पर चढ़ाया जाता था। और जब यहाँ पर धारावर्ष परमार का शासक था, इस समय यहाँ पर है जो 3 असुर जो भैंसे हुआ करते थे वो इस पवित्र कुंड को रोज का रोज अपवित्र कर देते थे। इसी वजह से धारावर्ष है जो महादेव जी को जल अर्पित नहीं कर पाते थे। इसीलिए उन्होंने क्रुद्ध होकर एक दिन अपनी धनुर्धुर विद्या का परिचय देते हुए अपने एक ही बाण से तीनों उन भैंसों को बींध दिया था। उसी का प्रमाण देने के लिए यहाँ पर आज भी हजारों सालों से ये 3 पत्थर की बनी हुई जो भैंसे हैं पाडे उनकी प्रतिमाएं हैं। और उन्हीं के बीच में एक सीध में है जो आपको एक जैसे छेद दिखाई देंगे, जो इस बात का प्रमाण है कि वो अपनी धनुर्विद्या में बहुत ही ज्यादा प्रवीण थे और बहुत ही बलशाली थे। अभी हम मौजूद है माउंट आबू में विश्व प्रसिद्ध देलवाड़ा मंदिरों के प्रांगण में। ये देलवाड़ा के मंदिर अपने बेजोड़ शिल्प और अद्भुत तक्षण कला के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश विदेश से हजारों दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। यहाँ पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उसके अलावा अपने देश के राष्ट्रपति महामहिम भी कई बार यहाँ पर इसके सौंदर्य को निहारने आ चुके हैं। ये जो देलवाड़ा मंदिर समूह है, इस समूह में मुख्यतः 5 मंदिर है जो जैनों के जो प्रथम आदि गुरु रहे थे आदिनाथ जी, ऋषभदेव जी और नेमिनाथ जी को ये समर्पित मंदिर है। और यहाँ पर जो प्रमुख मंदिर है वो है विमलवशी मंदिर, और जो दूसरा अन्य मंदिर है वह है लूणवशी। इसके अलावा एक अन्य मंदिर है जो पीतलदार मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो अपने अद्भुत तक्षण कला और यहाँ की शांति के लिए बहुत ही ज्यादा विश्व में प्रसिद्ध है। और इसके अंदर है जो वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, इसीलिए हम
परिसर के बाहर खड़े रहकर ही इन मंदिरों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी हम मौजूद है माउंट आबू के एक ऐसे बहुत ही पवित्र और पौराणिक स्थल पर, जो माउंट आबू नक्की झील है, वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच में स्थित है। और ये जो है इसकी महत्ता और इसकी जो पौराणिकता है और इसके पीछे एक क्या कथा है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको वहाँ पर चलकर देते हैं। इन दुर्गम टेढ़े मेढ़े रास्तों से ट्रैकिंग करते हुए हम अभी पहुंच चुके हैं गोमुख कुंड तीर्थ पर। ये जो पावन तीर्थ है, ये इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जो ऋषि वशिष्ठ जी थे, उन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया था और यहाँ से 4 महान जो पुरुष हुए थे उनकी उत्पत्ति करी थी। अग्निकुंड से ही, उस यज्ञ के द्वारा ही उनमें परमार, चालुक्य, प्रतिहार और अंत में चौहानों की उत्पत्ति की गई थी। ये है जो अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाता है। इसकी जो जानकारी हमें ज्यादातर है जो पृथ्वीराज रासो है, जो चंद्र बरदाई द्वारा करे थे, उसके अंदर मिलती है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये देवी सरस्वती है, जो निरंतर इस गोमुख से अविरल इसकी धारा बहती रहती है। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक अन्य जो इसके पीछे धारणा है कि जब उन्होंने अग्निकुंड से उनकी उत्पत्ति करी थी, उसके बाद में जब एक ऋषि हुए थे विश्वामित्र, उनको जब शाप मिला था कि वो मनुष्य योनि में रहेंगे और उनको है जो काफी कष्टों का सामना करना पड़ेगा, उन्हीं जो विश्वामित्र है उनके शाप से मुक्ति पाने के लिए वशिष्ठ जी ने एक अन्य जो है अपनी तपोबल से देवी सरस्वती को यहाँ पर प्रकट किया। और तभी से ये पौराणिक काल से ये जो धारा है निरंतर यहाँ पर बहती रह रही है। ये जो पवित्र गोमुख तीर्थ है, इसको सरकार द्वारा भी सहेजा गया, स्थानीय प्रशासन द्वारा, और इसको टाइल के द्वारा सुरक्षित किया गया है। यहाँ पर एक काले पत्थर का जो प्रशस्ति पत्र लगा हुआ है और इसी के पीछे की तरफ आप एक अंदर है जो सरस्वती माता का मंदिर भी है छोटा सा, उसी के सामने है जो एक प्राचीन मूर्ति सहित अलंकृत ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो है बहुत ही प्राचीन मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई है। और यहाँ पर है जो इस स्थान पर जब आप पधारते हैं तो इसकी पवित्रता की खास तौर पर है जो आप अपनी सावधानी बरतें और अच्छे आचरण का यहाँ पर व्यवहार करें।